चंडी, चंडी, पंडित जी आप? प्रणाम पंडित जी। आप चंडी के द्वार पर? चंडी, जैसे ही तुम्हारा संदेशा मिला मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। अब बताओ, आखिर क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? तुम चुनारगढ़ छोड़कर महाराज शिवदत्त की शरण में क्यों आना चाहते हो? पंडित जी, रमल के चाल के आप महागुरु द्रोणाचार्य हैं और मैं चंडी आपका एकलव्य। अब मुझे लगता है कि महाराज वीरेंद्र सिंह का साथ देकर मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। चंडी, गलती करना मनुष्य की स्वाभाविक कमजोरी है, किंतु सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो वो भूला नहीं कहलाता। किंतु देर भी बहुत हो चुकी है पंडित जी। यदि मैं पहले ही आपकी शरण में आ जाता तो चुनारगढ़ में बैठे वीरेंद्र सिंह का अस्तित्व भी मिट जाता। किंतु चंडी, महाराज वीरेंद्र सिंह के साथ आखिर इतनी नफरत क्यों? क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि पिछले युद्ध में अगर तुमने महाराज वीरेंद्र सिंह का साथ ना दिया होता तो उनका तो नामो निशान ही मिट जाता। समय समय की बात है पंडित जी। जब समय का पहिया घूमता है तो शत्रु मित्र बन जाता है और मित्र शत्रु। और अब महाराज वीरेंद्र सिंह चंडी के मित्र नहीं, शत्रु हैं। और उसका कारण बताना मैं उचित नहीं समझता पंडित जी। कोई बात नहीं, मत बताओ, किंतु इतना तो बता दो कि महाराज शिवदत्त की शरण में आके तुम करना क्या चाहते हो? मैं उन्हें एक महत्वपूर्ण सलाह देना चाहता हूं और बदले में स्वयं उनसे कुछ पाना चाहता हूं। पंडित जी, यदि महाराज शिवदत्त मेरा प्रस्ताव स्वीकार करते हैं तो मैं उनका अधूरा सपना पूरा कर सकता हूं। तुम्हारा प्रस्ताव निस्संदेह विचारणीय है चंडी, लेकिन महाराज से तुम चाहते क्या हो? मेरे पास एक ऐसी योजना है जो उन्हें चुनारगढ़ की गद्दी पर दोबारा बिठा सकती है और जिसका इस दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। काश तुम्हारी ये योजना सफल हो चंडी, किंतु ये मत भूलो कि चुनारगढ़ को फिर से जीतना आसान नहीं है। पंडित जी, यदि हमारी नजरों से देखो तो बहुत आसान है, नहीं तो असंभव। योजना बताओ। अभी नहीं, जब महाराज शिवदत्त से मुलाकात होगी तो योजना उन्हीं के सामने रखी जाएगी, क्योंकि योजना बताने से पहले मुझे उनसे एक वचन चाहिए। वचन? कैसा वचन? संबलपुर का राजा बनाने का वचन। और यदि मेरी योजना सफल हो गई तो महाराज शिवदत्त को मुझे संबलपुर का राज्य उपहार में देना पड़ेगा। ख्वाब तो तुमने बहुत ऊंचा देखा है चंडी, किंतु ये मत भूलो कि राजा केवल वही बन सकता है जिसकी रगों में राजघराने का खून दौड़ता है। तुम एक पंडित हो, राजा बनने जाओगे तो ना घर के रहोगे ना घाट के। पंडित जी, अब तो चंडी के भाग्य में भी राजयोग आ गया है, और जब राजयोग आता है
तो कौवा भी हंस को पछाड़ देता है। और यदि महाराज शिवदत्त को चुनारगढ़ का राज्य वापस प्राप्त करना है तो उन्हें मेरा अधूरा सपना पूरा करना होगा। ठीक है चंडी, तुम योजना तैयार रखो। मैं जल्द से जल्द महाराज शिवदत्त से तुम्हारी भेंट कराने का प्रयत्न करूंगा। पंडित जी, यदि उन्हें मेरा यह आग्रह स्वीकार है तो मैं आपसे वादा करता हूं कि उन्हें चुनारगढ़ के साथ साथ रानी चंद्रकांता भी आसानी से मिल जाएगी। चंडी ने बगावत कर दी। अगर ये सच है तो चंडी को फौरन बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया जाए। रानी साहिबा, सूरज ढलने से पहले चंडीलाल चुनारगढ़ के कारावास में होगा। हमने तो सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा अपना काला रूप भी दिखाएगा। उसे फौरन फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा ताकि चुनारगढ़ में कोई बगावत करने का साहस न कर सके। चंडी बगावत नहीं कर सकते परमवीर सिंह। जो महापंडित हमें कदम कदम पर कूटनीति की चाल बताकर जीत दिलाया करते थे, वो अचानक हमारे विरुद्ध कैसे हो गए? शत्रु को गुमराह करने की ये हमें चंडी की कोई नई योजना लगती है। योजना नहीं महाराज, योजना नहीं, बल्कि आपके लिए चंडी का एक बगावती संदेश है। उसने आपके विरुद्ध हमारे कान में ऐसा विष उगला है, ऐसा विष उगला है जिसे हम कदापि भुला नहीं सकते। महाराज चंडी आपकी वफादार नहीं रहे, ये सत्य है, ये आप स्वीकार कीजिए। चंडी आपके वफादार पहले भी नहीं थे महाराज। हमें तो शुरू से आभास था कि एक ना एक दिन वो हमारे साथ विश्वासघात जरूर करेंगे। आज वो दिन आ गया है महाराज। आप उन पर तनिक भी दया ना दिखाएं महाराज, अपितु चुनारगढ़ पर घोर संकट आ सकता है। यदि आप सबकी यही राय है तो ठीक है, रानी चंद्रकांता का हुक्म पूरा किया जाए। चंडीलाल को तुरंत बंदी बना लिया जाए। जी महाराज। चंडी महाराज, क्या बात है महाराज, तुम इतनी चिंतित क्यों? बगावत के अपराध में महारानी चंद्रकांता ने आपको बंदी बनाने का आदेश दे दिया है। अब चुनारगढ़ के सैनिक किसी भी समय पहुंच सकते हैं। यही तो हम चाहते थे मायाजाल, ताकि महाराज शिवदत्त को यह भरोसा हो जाए कि चंडी के चुनारगढ़ के प्रति जो उनकी आस्था की भावना थी वो अब धीरे धीरे समाप्त हो चुकी है। किंतु शत्रु का भरोसा जीतने के लिए आपने अपने प्राण संकट में क्यों डाल दिए महाराज? ये मैं समझी नहीं। चंडी की चाल कभी भी सीधी नहीं पड़ती है मायाजाल। और अब देखना, जैसे ही चुनारगढ़ के प्रति हमारे विद्रोह की सूचना शिवगढ़ पहुंचेगी, निश्चित रूप से हमें वहां पर एक उचित स्थान प्राप्त होगा और हम महाराज शिवदत्त की दृष्टि में उनके विश्वास पात्र बन जाएंगे। ये रणनीति अवश्य आपके इरादे पूरे करेगी महाराज। समय अब आपके अनुकूल है। चंडी के राजयोग का समय अब आरंभ होने वाला है। बस अब हमें चुनारगढ़ के सैनिकों की प्रतीक्षा है। चंडीलाल, चंडीलाल, सैनिकों, चंडीलाल को बंदी बना लिया जाए। ये कैसा मजाक है? क्या तुम लोग जानते नहीं कि चंडी के द्वार पर बिना आदेश के आना मना है? जानते हैं, लेकिन महारानी चंद्रकांता की आज्ञा के आगे हम मजबूर हैं। अब आपको बंदी बनाया जाएगा। और मेरा अपराध? बगावत। आपने राज्य के साथ बगावत की है। सैनिकों, इनको बंदी बना लो।
3 दूनी 6, 6 और 2 8। क्या होगा इसका काट? गजब हो गया पंडित जी, गजब हो गया। चुनारगढ़ की तरफ से एक बुरी खबर है। क्या हुआ? महाराज वीरेंद्र सिंह के आदेश से चंडी लाल को बंदी बना लिया गया है। ये क्या कह रहे हो तुम? वही जो मैंने अपनी आंखों से देखा है पंडित जी। चुनारगढ़ के सैनिक अभी अभी चंडीलाल को बंदी बनाकर कारागार की तरफ ले गए हैं। इसका मतलब है कि चंडी ने आखिरकार महाराज वीरेंद्र सिंह के विरुद्ध बगावत का ऐलान कर ही दिया। अब मुझे यकीन हो गया है, चंडी अवश्य हमारे कुछ काम आ सकता है। सुनो, तुम चंडी पर नजर बनाए रखो और पल पल की खबर मुझे दो। मुझे इस विषय पर फौरन बद्री से बात करनी होगी। बद्री। पंडित जी आप? हाँ बद्री, खबर आई है कि चंडीलाल को चुनारगढ़ में बंदी बना लिया गया है। ये क्या कह रहे हैं पंडित जी? सही कह रहा हूं। लेकिन चुनारगढ़ में तो उनका दर्जा उतना ही ऊंचा है जितना आपका शिवगढ़ में है। क्या कारण हो सकता है कि उन्हें यह दंड मिला है? कारण है बगावत। चंडी ने महाराज वीरेंद्र सिंह के खिलाफ बगावत कर दी है। अगर ये सच है तो बहुत अच्छी खबर है। इसी तरह शत्रु के कुछ और अधिकारी बगावत पर उतर जाएं तो हमारा काम बहुत आसान हो सकता है। चंडी भी हमारे बहुत काम आ सकता है बद्री। अगर हम चंडी को चुनारगढ़ की कारागार से छुड़ाकर अपने राज्य में शरण दे दें तो समझ लो कि कूटनीति के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा सकता है। ठीक कह रहे हैं पंडित जी, लेकिन इस काम के लिए चंडी को मनाएगा कौन? चंडी पहले ही मान चुका है। अभी कुछ रोज पहले ही मेरी उसकी गुप्त भेंट हो चुकी है। सोचने की बात बस इतनी है कि उसे कारागार से छुड़ाया कैसे जाए, और मुझे लगता है इस काम के लिए तुमसे बेहतर योद्धा नहीं हो सकता। अगर यही बात है पंडित जी तो समझ लीजिए कि चंडी चुनारगढ़ के कारागार से आजाद हो गया। चंडीलाल, देख लिया चंडी, बगावत के शोले भड़कने से पहले ही हमने उन्हें कैसे बुझा दिए। पर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अब आपकी सारी योजनाएं, सारी कूटनीतियां और सारी विद्याएं थरी की थरी रह जाएगी। चंडी की चालों को समझने के लिए चंडी जैसा ही दिमाग होना जरूरी है परमवीर सिंह, जो तुम में नहीं। मगर ये मत समझ लेना कि चंडी शांत हो जाएगा। देखना, जैसे ही चंडी का प्यादा जागेगा वैसे ही चंडी इस कारागार में से पंछी की तरह उड़कर निकल जाएगी। यह आपकी भूल है चंडी, क्योंकि हमने आपके पर काट दिए हैं। चुनारगढ़ के साथ षड्यंत्र करना आपको बहुत महंगा पड़ेगा चंडी। इस कारागार से आप नहीं, सिर्फ
आपका शव निकलेगा। देखते हैं कि आपका ये कारागार चंडी को कब तक यहाँ रोके रख सकता है। ये मत भूलिए परमवीर सिंह कि चंडी की ये चाल चुनारगढ़ को तहस नहस कर सकती है। तहस नहस करने के लिए कारागार से निकलना भी जरूरी है चंडी, और चुनारगढ़ के कारागार की सलाखें इतनी कमजोर नहीं है जिन्हें आप तोड़ सकें। किसने सही कहा है कि रस्सी जल गई पर पल नहीं गया। बहुत घमंड है अपनी कूटनीति पर, तो याद रखिएगा कि आपका कोई भी षड्यंत्र चुनारगढ़ जैसे विशाल राज्य की एक भी ईंट हिला नहीं सकता। ये तो समय ही बताएगा परमवीर सिंह। और इतना समझ लीजिए कि हमें छुड़ाने के लिए यहाँ शीघ्र अतिशीघ्र बड़े बड़े योद्धा महायोद्धा पहुंचने वाले हैं। महाबली बद्रीनाथ जी की जय हो। लगता है आप किसी आवश्यक शुभ कार्य से कहीं जा रहे हैं। क्षमा चाहूंगा, मेरे टोक देने से कहीं आपको बुरा तो नहीं लगा बद्रीनाथ जी? काम की बात करो क्रूर सिंह, बताओ क्या बात है। जी बद्रीनाथ जी, बात तो बड़ी गंभीर और चिंताजनक है, किंतु आपका क्रोध देखकर बताने का साहस नहीं हो रहा है। क्रूर सिंह, समय नष्ट मत करो, बताओ क्या कहना चाहते हो। बद्रीनाथ जी, विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि बेड़ा घाट के जंगलों में दामिनी दिखाई पड़ी है। दामिनी? बेड़ा घाट के जंगलों? हाँ, इतने आश्चर्यचकित मत होइए, आगे तो सुनिए। दामिनी अकेली नहीं, महायोद्धा अभिमन्यु सिंह के साथ दिखाई पड़ी है। नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम। दामिनी हमारे शत्रु अभिमन्यु सिंह का साथ कभी नहीं दे सकती, समझे तुम? झूठ? और आपसे झूठ बोलकर मुझे अपनी गर्दन थोड़ी कटवानी है बद्रीनाथ जी। मेरा विश्वास कीजिए, मैं 100% सत्य कह रहा हूँ। बल्कि मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि दामिनी और अभिमन्यु सिंह संभवतः एक दूसरे नहीं हो सकता ऐसा। जो दामिनी बद्रीनाथ के लिए अपने प्राण त्यागने को तैयार रहती थी, वो हमारे शत्रु की कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं।